नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर जनवरी 2026 में होने वाली 2 बड़ी स्पेस वॉक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 और 15 जनवरी को होने वाली इन मिशनों में अनुभवी माइक फिनके इतिहास रचने जा रहे हैं। जाने 130 किलो के स्पेस सूट और भीषण तापमान के बीच अंतरिक्ष यात्री कैसे अंजाम देंगे इस जोखिम भरे महामिशन को। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर नए साल के पहले महीने में होने वाली 2 स्पेस वॉक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन अभियानों का उद्देश्य स्टेशन की बिजली प्रणाली को मजबूत करना, इसके लंबे समय तक सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करना है। अब तक आईएसएस के निर्माण, रखरखाव और अपग्रेड के लिए 277 स्पेस वॉक हो चुकी हैं। खुले अंतरिक्ष में की जाने वाली स्पेस वॉक को सबसे जोखिम भरे अंतरिक्ष अभियानों में गिना जाता है। हवा के बिना वातावरण में जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को भीषण तापमान, उतार चढ़ाव के बीच लगभग 130 किलो के बराबर वजन वाले स्पेस सूट में काम करना पड़ता है। सख्त दस्तानों के कारण औजार पकड़ना और बोल्ट खोलना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर 6 से 7 घंटे चलने वाली स्पेस वॉक के समय हर पल अत्यधिक एकाग्रता जरूरी होती है। पहली स्पेस वॉक 8 जनवरी को होगी। इस बीच अंतरिक्ष यात्री माइक फिनके और जेना कार्डमैन सोलर पावर अपग्रेड की तैयारियों के लिए स्टेशन से बाहर निकलेंगे। जेना कार्डमैन के लिए ये पहली स्पेस वॉक होगी, जबकि अनुभवी माइक फिनके अपनी 10वीं स्पेस वॉक करेंगे। इसके साथ ही वो किसी नासा अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। 15 जनवरी को दूसरी चहलकदमी अंतरिक्ष में होगी। इसमें एचडी कैमरा बदलना, हार्मनी मॉड्यूल पर प्लानर रिफ्लेक्टर लगाना और स्टेशन के ट्रस हिस्सों में हार्डवेयर को ट्रांसफर करना शामिल है। इस मिशन में शामिल 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों के नाम फिलहाल घोषित नहीं किए गए हैं। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर, जहां ना हवा है, ना आवाज और ना ही गलती की कोई गुंजाइश, वहीं इंसान एक बार फिर से इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। जनवरी 2026 में नासा के अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस के बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में काम करेंगे। ये मिशन सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि साहस, अनुभव और भरोसे की परीक्षा भी है। आईएसएस कोई साधारण स्टेशन नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है, जो पिछले 25 सालों से धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यहीं से वैज्ञानिक नए प्रयोग करते हैं, भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी होती है। ये समझने की कोशिश की जाती है कि इंसान अंतरिक्ष में लंबे समय तक कैसे रह सकता है। लेकिन जैसे धरती पर बनी हर इमारत को समय समय पर मरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही अंतरिक्ष में बने इस स्टेशन को भी देखभाल की जरूरत है। इसी जरूरत के तहत जनवरी 2026 में नासा 2 बड़े स्पेस वॉक करने जा रहा है। स्पेस वॉक यानी वो पल जब अंतरिक्ष यात्री अपने सुरक्षित स्टेशन से बाहर निकलकर खुले अंतरिक्ष में एक कदम रखते हैं। बाहर ना ऑक्सीजन होती है, ना हवा का दबाव होता है, ना ही कोई सुरक्षा दीवार। सिर्फ एक स्पेस सूट होता है जो उन्हें जिंदा रखता है। जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में गिना जाता है। इस मिशन का सबसे बड़ा नाम है नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री माइक फिनके। माइक फिनके पहले भी कई बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक कर चुके हैं, लेकिन जनवरी 2026 की ये स्पेस वॉक उनके लिए खास होने वाली है। ये उनकी 10वीं स्पेस वॉक होगी। इसके साथ ही वो नासा के इतिहास में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वर्षों की मेहनत, ट्रेनिंग और साहस की कहानी है। 8 जनवरी 2026 को होने वाले पहले स्पेस वॉक में माइक फिनके के साथ अंतरिक्ष यात्री जेना कार्डमैन भी बाहर जाएंगी। जेना के लिए ये उनकी पहली स्पेस वॉक होगी। दोनों मिलकर स्पेस स्टेशन के पावर सिस्टम पर काम करेंगे। आईएसएस को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है और ये बिजली सूरज की रोशनी से बनने वाले सोलर पैनल से मिलती है। पुराने सोलर पैनल अब कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए नासा नए और आधुनिक सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रहा है। इस स्पेस वॉक के समय इन्हीं नए सोलर पैनल को लगाने की तैयारी की जाएगी, केबल जोड़ी जाएगी और जरूरी तकनीकी काम पूरे किए जाएंगे।
ये स्पेस वॉक करीब 6 से 7 घंटे तक चलेगा। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष यात्री बिना रुके काम करेंगे। भारी स्पेस सूट पहनकर मोटे दस्तानों के साथ साथ छोटे छोटे औजार पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेनिंग और अनुभव के दम पर वो ये काम करेंगे। इसके साथ ही स्टेशन के बाहरी हिस्सों में से कुछ वैज्ञानिक सैंपल भी लिए जाएंगे ताकि ये समझा जा सके कि अंतरिक्ष का वातावरण चीजों को कैसे प्रभावित करता है। 15 जनवरी की बात करें तो दूसरा स्पेस वॉक किया जाएगा और इस बीच स्पेस स्टेशन पर लगे खास कैमरे को बदला जाएगा। इसमें नए नेविगेशन उपकरण लगाए जाएंगे और कुछ हार्डवेयर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि स्टेशन लंबे समय तक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता रहे। ये सभी काम भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद जरूरी है। नासा इस पूरे मिशन की लाइव कवरेज भी करेगा। दुनिया भर के लोग नासा के प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के जरिए इन ऐतिहासिक पलों को सीधे देख सकेंगे। वो पल जब इंसान धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर खुले अंतरिक्ष में काम करता हुआ नजर आएगा। माइक फिनके की ये स्पेस वॉक सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सपने देखते हैं आसमान से भी आगे जाने के। ये दिखाती है कि अगर हौसला है, मेहनत है और सही दिशा हो तो इंसान अंतरिक्ष में भी इतिहास लिख सकता है। जनवरी 2026 में जब धरती पर जिंदगी रोज की तरह चल रही होगी, उसी वक्त अंतरिक्ष में कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने में जुटे होंगे। नासा का ये स्पेस वॉक सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये इंसानी साहस, भरोसे और सपनों की कहानी है। ऐसे में ये जो मिशन है ये भविष्य की संभावनाओं को भी तलाशेगा। और आज ये जो 2 हमारे वैज्ञानिक हैं जो इस काम को करेंगे, ये आप समझिए कि युवा उनको रोल मॉडल की तरह देखते हैं और जो ये करना चाहते हैं, उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए प्रेरणा है। स्पेस वॉक और हर बार नया अनुभव होता है, जिंदगी को जोखिम में डालना होता है, सब कुछ पीछे छोड़ना होता है, चुनौतियां अलग होती है। लेकिन नासा का जो ये स्पेस वॉक होने जा रहा है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये विज्ञान की कहानी को तो दर्शाएगा ही, इंसानी साहस है, अगर भरोसा है, कड़ी मेहनत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो हर काम आसान हो जाता है। लेकिन मानवता के भविष्य भी इस मिशन के जरिए तलाशे जाएंगे और धरती से आप इसको देख पाएंगे क्योंकि नासा ने इसके लिए खास इंतजाम भी किए हैं ताकि लाइव देख पाएं किस तरीके से ये स्पेस वॉक करेंगे, चहलकदमी करेंगे। तो नासा इस पूरे मिशन की लाइव कवरेज करेगा। दुनिया भर के लोग नासा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब के जरिए इन ऐतिहासिक पलों को सीधे देख पाएंगे और देख पाएंगे उनके जज्बे को, उनके हौसले को और उनकी मेहनत को। आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि इससे पहले जितने भी मिशन हुए हैं और वो मील का पत्थर साबित हुए हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि ये मिशन किस तरीके से वैज्ञानिकों के लिए संजीवनी का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे निकल करके सामने आएंगी। तो 15 जनवरी को दूसरी स्पेस वॉक होनी है जिसमें कई सारी अहम जानकारियां सामने आएगी। और देखिए, जो अंतरिक्ष का वातावरण होता है वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। वैज्ञानिक सैंपल भी लिए जाएंगे, जो बाहरी हिस्सा है स्टेशन का, वहाँ से सैंपल लिए जाएंगे। बहुत सारे काम होने हैं और उसके बाद जब ये स्पेस वॉक हो जाएगी तो एक और यहाँ पर मील का पत्थर स्थापित होगा और एक और ऊंचाई को छुआ जाएगा। उसके बाद ये मिसाल बन जाएगा और फिर आगे मिशंस में लगा जाएगा। आप इस मिशन को लेकर के क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या आप भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ और आप जानकारी आप चाहते हैं कि हम कोई किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।